Hello students, you are most welcomed in class 6. We are having here chapter 1. Its name is sources of food. भोजन के स्रोत. We know that energy is required for any machine or an engine to work. हम सभी जानते हैं कि किसी भी मशीन को जारी रखने के लिए, काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है. आवर कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल और डीजल. हमारे कारों में जो शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है. सिमिलरली लिविंग थिंग्स आल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. इसी तरह सभी जीव जंतुओं को शक्ति के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे वो सक्रिय रहते हैं. लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. जीवित प्राणी को एनर्जी भोजन से मिलता है जिसे वे लोग खाते हैं. फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी. तो इस तरह से भोजन हमारे शरीर का एक फ्यूल है, एनर्जी है. बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस. क्योंकि यह हमें एनर्जी शक्ति प्रदान करता है. वी नीड फूड टू गेट. हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है. इट्स टॉपिक इज 1 एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. काम करने और खेलने की ताकत के लिए. न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर और बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. हमारे शरीर के कोशिका और उत्तक जब ये ब्रोकन हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए, हमारे शरीर का विकास होने के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी. ये भोजन हमें उन बीमारियों से बचाता है और हम लोगों को स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है. फूड वैरायटी. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं. द फूड आइटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. और ये भोजन बहुत से मटेरियल्स से मिल करके बना होता है, बहुत से आइटम से मिलकर बना होता है. द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. और ये मटेरियल जिनकी आवश्यकता भोजन बनाने के कामों में उपयोग में लाई जाती है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू कुक राइस एट होम वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल देम इन वाटर. उदाहरण के लिए जब हम लोगों को घर में चावल पकाने की आवश्यकता पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग कच्चे चावल को लेते हैं एंड बॉयल देम इन वाटर, और उसे पानी के साथ मिक्सअप करके बॉयल करते हैं, उबालते हैं. दस राइस एंड वाटर आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस. तो इस तरह से उबला हुआ चावल जो तैयार होता है उसमें 2 सामग्री प्रयोग में आया, एक तो चावल और दूसरा पानी. सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ सामग्री में बहुत सारे सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. जब हम लोग रसेदार सब्जी का निर्माण करते हैं, पकाते हैं, तो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. तो बहुत से सब्जियों की आवश्यकता होती है, उसमें नमक का ज़रूरत पड़ता है, मसाले का ज़रूरत पड़ता है और तेल का भी प्रयोग हम लोग करते हैं. अब हियर यू हैव बीन गिवन ए चार्ट टू अंडरस्टैंड इट.
राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स एंड दियर इंग्रेडिएंट्स। हियर देखो सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है, ये फूड आइटम लिखा हुआ है और फूड इंग्रेडिएंट्स। अभी समटाइम्स बिफोर आई टॉट यू दैट व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। इसको भोजन जिन सामग्रियों को मिला करके पकाते हैं, बनाते हैं, तो उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब रोटी है तो रोटी क्या चीज़ से बनाई जाती है? आटा का प्रयोग करते हैं और जल का प्रयोग करते हैं। इडली बनाने में भी हम लोग चावल का प्रयोग करते हैं और वाटर का प्रयोग करते हैं। सैंडविच बनाने में इसी तरह हम लोग बहुत से इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करते हैं, जिसको आपको लिखना है। इसमें लिखने में अगर आपको लगता है कि सैंडविच आप बनाना नहीं जानते हो, बट हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग यूज्ड टू मेक सैंडविच, तो यू मे आस्क योर मम्मी, जो सैंडविच बनाना जानती हैं, आप उनसे पूछ के इसमें इस कॉलम में उन चीज़ों को आप भर सकते हो। हियर सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेज कम फ्रॉम? आपने कभी सोचा है कि बहुत से सामग्री जो भोजन बनाने के प्रयोग में लाई जाती है, ये आते कहाँ से हैं? तो व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ राइस, ये चावल के स्रोत क्या हैं? एंड प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना। और ये जो हम लोग हरी साग सब्जी और सब्जियों का जो प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, ये वाकई कहाँ से प्राप्त होते हैं? वेयर डज मिल्क, एग्स, मीट कम फ्रॉम, ये दूध, अंडे, मांस, ये सब कहाँ से आते हैं? फ्रॉम एनिमल्स, कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें जानवरों से मिलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है तो फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स: राइस, दाल, बटर, शुगर, ऑयल, घी, मिल्क। हियर यू हैव बीन गिवन फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, पेड़ पौधों से हमें जो भोजन प्राप्त होता है, यहाँ पर उसके विषय में दिया गया है कि वी गेट मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। हम लोग भोजन के जो भोजन मूल रूप से जो प्राप्त करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। वी गेट सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेज, ऑयल, शुगर फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग क्या क्या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं? हम लोग पेड़ पौधों से जौ, दाल, सब्जियां, फल, मसाले, तेल, चीनी और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हियर यू हैव बीन गिवन ए पिक्चर in which you are seeing many kinds of ingredients you can get here. Food items obtained from plants. Various parts of plants such as roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds are used as food by us. बहुत से पौधों के जड़ों का, तनों का और पत्तियों का, फूलों का, फलों का, सब चीज़ का उपयोग किया जाता है। अलग अलग पेड़ पौधों में उपयोग में आने वाली इनके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधों का हम लोग जड़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूली हो गया। कुछ पेड़ पौधे हैं जिनका तना इस्तेमाल में आता है, कुछ का पत्ता, कुछ का फूल, किसी का फल, किसी का बीज काम में आता है। आर यूज्ड एज फूड बाई अस। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट which can be eaten are called edible plants. पेड़ पौधों के वैसे हिस्से जो खाने के काम में, खाने के उपयोग में लाए जाते हैं, उसे खाने योग्य पार्ट्स बोलते हैं। Here you have been given a table which number is 1.2 food from plants. सीरियल नंबर 1 है, edible parts है, रूट्स।
रूट्स। अब जड़, जड़ किसके किसके पौधे का जड़ उपयोग में लाते हैं? तो कैरोट है, गाजर है, शलजम है, मूली है और आलू है। इन पौधों के जड़ हम खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं।